टैली जब स्टार्ट करते हैं तो टैली ERP9 हो या प्राइम कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सबसे पहले आपको इस तरह का जो रजिस्ट्रेशन वाला सेटअप वाला ऑप्शन है ये आता है। याद रखिए वर्क इन एजुकेशनल मोड, इसमें हम लोग टैली पढ़ते हैं जिसका शॉर्टकट होता है Alt+W। क्या होगा? Alt+W। खुल गया। टैली का जो होम पेज यानी मेन पेज होता है उसको हम लोग कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ टैली। कंपनी इन्फो, जहाँ से कंपनी बनाया जाता है, कंपनी इन्फो का जो शॉर्टकट होता है वो होता है अल्ट के साथ F3। क्या होता है? यहाँ से आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। याद रखिए टैली के प्रोग्राम को अगर बंद करना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? क्विट करना पड़ता है। ये सब जितना भी हम बता रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इस बार भी बुधवार को एग्जाम में बता दिया गया, उसमें ज़रूर आएगा। तो क्विट करने से प्रोग्राम बंद हो जाता है। कंपनी इन्फो का शॉर्टकट बता दिए अल्ट के साथ F3। पूछ लेगा एग्जाम में लेजर बनाने के लिए कहाँ जाते हैं, तो लेजर बनाने के लिए किस में जाते हैं? अकाउंट्स इन्फो में। कहाँ जाते हैं? कैसा भी सवाल पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है ग्रुप बनाने या ग्रुप में जाने के लिए भी इसी में जाते हैं। उसी तरह आपसे पूछ लेगा टैली में स्टॉक ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कहाँ की जाती है? टैली में ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कहाँ की जाती है? तो इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। किसका? अकाउंट्स इन्फो का शॉर्टकट होता है A, इन्वेंट्री इन्फो का शॉर्टकट होता है I। इन्वेंट्री इन्फो के अंदर मेन 3 चीज़ क्रिएट करते हैं हम लोग, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और यूनिट्स ऑफ मेजर। ठीक है, इन्वेंट्री के इनपुट मेन 3 चीज़ क्रिएट करते हैं हम लोग, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और यूनिट्स ऑफ मेजर। केजी, लीटर, मीटर ये सब था ना, ये तीनों चीज़ इसके अंदर बनाते हैं। बस वीडियो देख लीजिए, याद हो जाएगा सब। ये सवाल बहुत बार पूछा भी गया, हो सकता है इस बार भी पूछ ले कि जितनी भी एंट्री होती है, जितनी भी ट्रांजैक्शन संबंधी यानी लेन देन की एंट्री होती है, वो सारा एंट्री अकाउंटिंग वाउचर के अंदर होता है। किसके अंदर? अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। और इसका शॉर्टकट होता है भी। क्या होता है? भी। ठीक है, अब इससे संबंधित और सवाल आपसे पूछ सकता है। मान लीजिए कहेगा कि स्टॉक का डिटेल देखने के लिए कहाँ जाते हैं? सिंपल, स्टॉक समरी में। कहाँ जाता है? उसी तरह बैलेंस शीट देखने के लिए बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में। अन्य जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे आपको डिस्प्ले के अंदर दिखेगी। किसके अंदर? डिस्प्ले के अंदर। कई बार इसका शॉर्टकट पूछ लेता, नहीं समझ में आवे तो फर्स्ट लेटर शॉर्टकट होता है, दिमाग बिठा लीजिए। बैलेंस शीट का B, प्रॉफिट एंड लॉस का P, स्टॉक का S ना, और रेशियो एनालिसिस का R, डिस्प्ले का D। ये प्रायः होता है, जैसे क्विट का Q। प्रायः इसका शॉर्टकट फर्स्ट लेटर होता है, किसी किसी में बदल जाता, अलग बात है। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताइए, बैंक संबंधित जितनी भी एंट्री होती है कौन सा वाउचर में करते हैं? कंट्रा वाउचर। किस में करते हैं? बैंक संबंधित जितनी एंट्री है वो सारे के सारे कंट्रा वाउचर में होती है, और जिसका शॉर्टकट होता है F4। क्या होता है? F4। किसी को पैसा देना है, कौन से वाउचर में एंट्री होगी? अरे 5, पेमेंट वाउचर। पैसा देना है तो पेमेंट वाउचर F5। उसी तरह पैसा लेना है तो रिसिप्ट वाउचर F6। माल खरीदने की एंट्री किस वाउचर में होगी? परचेज वाउचर F9। क्या होगा? परचेज वाउचर F9। माल बेचना है तो सेल्स वाउचर F8। समझ गए? उसी तरह हमने माल किसी को बेचा, अब उसने हमें माल रिटर्न कर दिया तो F8 से हम लोग सेल करते हैं, कंट्रोल F8 से रिटर्न हो जाएगा। समझे? उसी तरह F9 से परचेज करते हैं, हमने किसी को वापस कर दिया तो कंट्रोल F9। उसी तरह अगर माल का ऑर्डर देना है, ऑर्डर लेना है, अगर हमको किसी को माल का ऑर्डर देना है यानी परचेज ऑर्डर, तो उसका शॉर्टकट होता है Alt+F4। ठीक है, Alt+F4 करके दिखाते हैं। ये देखिए कंट्रा वाउचर में बैंक संबंधित एंट्री होगा, कंट्रा यहाँ लिखा हुआ है। उसी तरह F5 दबाएंगे तो पेमेंट संबंधित होगा, F6 दबाएंगे तो पैसा आने का एंट्री होगा, F9 दबाएंगे तो माल खरीदने का एंट्री होगा ना, माल बेचेंगे तो F8 में होगा। और इसको छोड़कर जितनी भी एंट्री बच जाती है उसको जर्नल वाउचर में करते हैं। किस में करते हैं? जिसका शॉर्टकट F7 होता है। क्या होता है? F7 दबाएंगे, देखिए जर्नल वाउचर आ गया। समझ में आ गया? इतना आप लोग को माइंड में रखना है। अब आइए, जब आप टैली स्टार्ट करते हैं तो ये जो करंट पीरियड है, इस करंट पीरियड को चेंज करने का शॉर्टकट, गुड, सिफा जवाब दी। ठीक है, सिफा की टॉपिक भूल गए, सिफा ना, ठीक है, सिफा नाम है। Alt+F2 करंट पीरियड को चेंज करना है, अल्ट के साथ F2 दबाएंगे तो पूरा करंट पीरियड आपको चेंज करने का आ जाएगा। अभी हम लगे हाथ बता दें, हमारा जो वर्तमान करंट फिनेंशियल ईयर चल रहा है अब,
वो चल रहा है 1/4/24 से लेके 31/3/25। ये हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है। 1/4/24 जो कि बीत चुका है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये कहाँ तक जाएगा? 31/3/2025, जो मार्च क्लोजिंग बोलते हैं। फिनेंशियल ईयर को हिंदी में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। फिनेंशियल ईयर को हिंदी में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को समाप्त होता है। हो गया। अच्छा, ये तो हुआ करंट पीरियड। केवल डेट बदलना है, कोई वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, केवल डेट बदलना है, तो उसका शॉर्टकट होता है F2। क्या होता है? F2 दबाएंगे, डेट बदलने का ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। यहाँ तक कन्फ्यूजन कोई नहीं रहा? ठीक है। अब कई बार एग्जाम में कई तरह की चीज़ें पूछ सकती है। जैसे आपको बता दें कंपनी फीचर्स, क्या बोले हम? कंपनी फीचर्स। जहाँ से इसका फीचर्स स्टार्ट होता है, तो कंपनी फीचर्स का शॉर्टकट होता है F11। क्या होता है? F11। उसी तरह अकाउंटिंग फीचर्स का शॉर्टकट होगा F1। क्या होगा? F1। अब इसमें से आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में? पूछ सकता है कि अलग अलग देश की करेंसी में एंट्री करने के लिए किस ऑप्शन का यूज होता है? याद रखिए, मल्टी करेंसी। क्या बोलेंगे? देखिए दिया हुआ ना, मल्टी करेंसी। इससे आप अलग अलग देश की करेंसी में एंट्री कर सकते हैं। और कई सवाल पूछ सकता है कि भाई परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न को टैली में डेबिट नोट बोलते हैं और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट नोट्स बोला जाता है, जो कि आपको यहाँ मिलेगा, है ना? ये रहा आपका क्रेडिट नोट्स और ये रहा डेबिट नोट। परचेज रिटर्न डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट्स, याद रखिएगा। ठीक है। कहेगा किस ऑप्शन के द्वारा बिना रेट और बिना क्वांटिटी के एंट्री कर सकते हैं? जीरो वैल्यू। जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? बिना रेट और बिना क्वांटिटी की एंट्री आप कर सकते हैं, जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, याद रखिएगा। ठीक है। F1 दबाते ही अकाउंटिंग फीचर्स खुलता है। क्या खुलता है? उसी तरह F2 दबाएंगे तो इन्वेंट्री फीचर्स खुलेगा। क्या खुलेगा? अब इन्वेंट्री फीचर्स में आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है। इसमें भी देखिए जीरो वैल्यू दिया हुआ है। कहेगा अलग अलग लोकेशन में माल को रखने की एंट्री किस ऑप्शन के द्वारा किया जाता है? तो गोडाउन्स या लोकेशंस के द्वारा। किसके द्वारा? पटेल चौक पे माल रखे, स्टेशन पे माल रखे, किसी बॉक्स में रखे, किसी अलमीरा में रखे, तो जो इसकी एंट्री होती है वो इसी ऑप्शन के द्वारा होता है। मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। किसी किसी में गोडाउन्स नाम से आता है और किसी किसी में लोकेशंस के नाम से आता है। ये आपका हो सकता है। ठीक है। इसी तरह आपसे पूछ सकता है टैली में फ्री सैंपल की एंट्री कैसे करते हैं, एक्सपायरी डेट की एंट्री कैसे करते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। तो उसके लिए ये कुछ पॉइंट है। अब देखिए फ्री सैंपल की एंट्री जो करना है, तो उसके लिए आपको एक्चुअल बिल्ड याद रखना है। फ्री सैंपल मतलब एक्चुअल बिल्ड। फ्री सैंपल मतलब बारी एक्सपायरी डेट के लिए एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट के लिए MFG डेट, जो सेम ही रहता है, कोई कोई बदलता है, बाकी वही होता है। कहेगा परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर को चालू करने के लिए कौन सा फीचर्स में जाते हैं? इन्वेंट्री फीचर्स के अकाउंटिंग फीचर्स? इन्वेंट्री। जब भी सामान वस्तु का कोई फीचर्स होगा तो प्राय वो आपको इन्वेंट्री फीचर्स यानी F2 के अंदर मिलेगा। ठीक है। तो घुमा फिरा के कैसे भी सवाल पूछ सकता है ना कि ऑर्डर देने और ऑर्डर लेने का जो ऑप्शन है उसको चालू कहाँ से करते हैं? इन्वेंट्री फीचर्स। या आप लिख सकते हैं F11 F2। ठीक है। और उसके बाद इन्वेंट्री फीचर्स आप लिख देंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। उसके बाद और ज़्यादा तो नहीं पूछेगा। हाँ, एक पूछ सकता है अलग अलग सामान में अगर हमको अलग अलग डिस्काउंट लगाना है तो किस ऑप्शन का इस्तेमाल होता है? सेपरेट डिस्काउंट। अलग अलग सामान में अलग अलग डिस्काउंट, सेपरेट डिस्काउंट, नाम ही है सेपरेट डिस्काउंट, तो उसको ऑप्शन का नाम क्या रहेगा? सेपरेट डिस्काउंट। ये मिलेगा F2 के अंदर। किसके अंदर मिलेगा? F2 के अंदर। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है GST को चालू करने के लिए हम लोग कैसे चालू कर सकते हैं GST को? सिंपल आपको लिखना है ना। अगर आपसे पूरा पूछे तो गेटवे ऑफ टैली, पहले क्या लिखेंगे? फिर डालेंगे F11, उसके बाद F3। F3 जो है वो स्टेटरी एंड टैक्सेशन का ऑप्शन होता है, जिसके के अंदर आपको मिलते हैं GST। क्या होता है? GST। तो लगे हाँ GST का फुल फॉर्म बताइए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? है ना। चलिए बताइए अकाउंट्स किसे कहते हैं? प्रत्येक दिन के लेन देन को। प्रत्येक दिन के जब किसी कागज बही पन्ना कंप्यूटर मोबाइल आदि में, जब किसी कागज बही पन्ना कंप्यूटर मोबाइल आदि में तिथिवार लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? तिथिवार, डेट बाय डेट लिखा जाता है। तो उसी कागज बही पन्ना कंप्यूटर मोबाइल आदि को खाता यानी अकाउंट्स कहते हैं। आजकल तो कंप्यूटरों में लिखा जाता है, मोबाइलों में लिख लेता है, अकाउंट्स कहते हैं। अकाउंट्स मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2। कितने प्रकार? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट।
ना। पर्सनल अकाउंट में व्यक्ति और संस्था आता है, यानी एक पाने वाला होगा और दूसरा देने वाला। रूल कहता है पाने वाले को डेबिट करें और देने वाले को क्रेडिट करें। उसी तरह से जो आपका इम्पर्सनल अकाउंट होता है उसका अपना कोई परिभाषा नहीं, पर उसके दो प्रकार होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। रियल अकाउंट का रूल कहता है आने वाले को डेबिट करें, क्या कहता है, और जाने वाले को क्रेडिट करें। जैसे कीबोर्ड खरीदेंगे तो कीबोर्ड आएगा और कैश जाएगा, कीबोर्ड बेचेंगे तो कैश आएगा और कीबोर्ड जाएगा। समझ गए राहुल? आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट, ये रियल अकाउंट यानी वास्तव में जो चीज़ें हैं वो वास्तविक खाता के अंदर आता। तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, क्या होता है, अवास्तविक खाता। क्या होता है, अवास्तविक खाता में होता है सभी प्रकार के खर्च व्यय और हानि, सभी प्रकार के उसको डेबिट करना है, खर्च व्यय हानि को डेबिट करना है। जितने भी लाभ आय और प्राप्ति होंगे उन सभी को क्रेडिट करना है। समझ गए? जैसे सैलरी है, कमीशन है, रेंट है, वाटर बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गोडाउन रेंट है, वेजेज है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसको कि सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है, ये सारी की सारी चीज़ किस में जाती है, नॉमिनल अकाउंट। किस में जाएगा, नाम मात्र खाता भी कई लोग इसको बोलते हैं। अकाउंट से कई सारे शिक्षक पढ़ाते हैं तो वो बताते हैं ये नहीं कि नाम मात्र खाता है, यानी सैलरी वास्तव में कुछ है नहीं, सैलरी तो रुपया होता है, तो सैलरी कोई आज तक देखा नहीं, ठीक है, ये वास्तव में है नहीं, बस नाम इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब इंग्लिश में भी आ जाइए। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है इंग्लिश में ना, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। उसी तरह रियल अकाउंट का कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसी तरह नॉमिनल का कहता है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट। समझे? वीडियो देख लीजिएगा, सब याद हो जाएगा। समझे? नहीं देखिएगा तो फिर कुछ उपाय भी नहीं है। चलिए बताइए, सेम राज्य में जब कोई काम होता है, बिहार का माल बिहार में बिकेगा, कौन सा जीएसटी लगेगा, CGST और SGST। सेम राज्य में CGST SGST, अदर स्टेट में IGST। ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST का फुल फॉर्म बोलिए, और SGST का स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसी तरह IGST का इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक एक्स्ट्रा टैक्स होता है उसका नाम है CESS। क्या नाम है, सेस टैक्स। क्या बोलते हैं उसको, सेस टैक्स। आपको बता दें हम लेन देन करने के क्रम में, लेन देन जो कागज, बिल, पन्ना आदि का यूज होता है इसलिए कि बाद में प्रमाण दिखाया जा सके, उसको प्रमाणक या फिर वाउचर कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमाणक या फिर वाउचर कहते हैं। समझ गए? अच्छा, व्यापार या व्यवसाय में जो रुपया पैसा डूब जाता है उसको क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स, डूबत ऋण। क्या बोलते हैं, डूबत ऋण। ठीक है, चलिए एक बार हम पहले टैली का ये देख लेते हैं, फिर एक पार्ट उसका हम अलग देख लेंगे। इधर आपका हो गया बैलेंस शीट वगैरह, टैली से मोटा मोटी आपसे सारा सवाल हम कर लिए, सारा चीज़ पूछ लिए। ठीक है, चलिए पार्ट 1 में हम इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो फिर अभी हम इसी क्लास में बनाएंगे। ठीक है, अटेंडेंस वगैरह बनाने के बाद जिसमें आगे का जानकारी फिर आपको देते हैं। ठीक, तो इसको हम फिलहाल वीडियो को कर देते हैं स्टॉप। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो स्टॉप हुआ जी।